बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से अचारी गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ जो झटपट से बनता है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर हम आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल को पहले हम अच्छा सा गर्म होने देंगे। 1 किलो मैंने मटन लिया है और 2 टेबल स्पून हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसी के अंदर हम सारा मटन डालेंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और इसकी इतनी देर तक भुनाई करेंगे इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। जब तक इसके ऊपर लाइट ब्राउन कलर आएगा इतनी देर तक हमें ऑयल के साथ लहसुन अदरक के साथ इसे फ्राई करना है। अच्छा सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर सारी सीजनिंग करेंगे और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची जाएंगे इसके अंदर। और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमारे मसाले भुने हुए होते हैं तो मज़ा आता है खाने के अंदर। और साथ ही हम इसके अंदर आधा कप दही डाल देंगे और दही डाल के भी अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। और शक्ल देखिए हमारी अचारी गोश्त की कितनी खूबसूरत सी लग रही है। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़े से पानी के साथ यानी कि मैं इसके अंदर आधा कप जितना पानी डाल के इसे छोड़ देती हूँ गलने के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे ये गलता रहेगा। बिल्कुल 15 मिनट हमारे गोश्त को रखे हुए हो चुके हैं। 3 मैंने टमाटर लिए थे जिसे पीस लिए हैं। टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे हम इसके अंदर। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। टमाटरों का पेस्ट, गोश्त का अपना पानी, दही जो डाला था, ये तीनों चीज़ों से गोश्त बेहतरीन सा गलेगा। इसके अंदर हमें कोई पानी नहीं डालना। इसे मैं ढक के रख देती हूँ। ये मैंने मोटी मिर्चें ली हैं। ये हमारे पास अचारी मसाला है। 3 टेबल स्पून मैंने दही लिया था जिसे छन्नी में डालने के बाद ये देखिए इसका जितना पानी निकला है सारा हम फेंक देते हैं। हमें गाढ़ा गाढ़ा दही चाहिए। दही को हम एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे। अपनी मिर्चों को लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से पहले कट का निशान लगाएंगे और जितने भी इसके अंदर बीज हैं सारे बीज को निकाल देंगे। बीज निकालने से इसकी जो तेज़ी होती है वो ख़त्म हो जाती है। जो हम अपना मसाला डालेंगे सिर्फ उसका मसाले का फ्लेवर आना चाहिए। जो इसके बीज का होती है तेज़ी वो ख़त्म हो जाएगी। सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं। अब हम अपने दही के अंदर 2 टेबल स्पून जितना अपना अचारी मसाला डालेंगे और 2 टीस्पून जितना हम दही डालते हैं और अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करने के बाद अपनी एक एक मिर्चों के अंदर इसे अच्छी तरीके से भर लेंगे। मैं स्पून की मदद से इस तरीके से भर रही हूँ। अगर आपको जिस तरीके से आसानी हो हाथ से भरना चाहें आप बिल्कुल हाथ से भर सकती हैं। मैं अच्छी तरीके से अपनी सारी मिर्चों को इसी तरीके से पहले भर लेती हूँ। और इतना मज़ेदार ये अचारी गोश्त बनता है, एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इस मिर्चों को भर के हम साइड में रख देते हैं। अब हम अपना गोश्त को चेक करेंगे और माशाल्लाह से आप देखें गोश्त की अच्छी सी भुनाई होती जा रही है और ऑयल सारा इसका ऊपर आ गया है। इसी के अंदर हम 2 टेबल स्पून जितना अपना अचारी मसाला डाल देंगे। अगर आपको अचारी मसाला नहीं डालना तो आपके घर में अगर अचार मौजूद है तो 2 टेबल स्पून जितना अचार डाल दीजिए। तो अचार डालने से भी बिल्कुल अचारी फ्लेवर आ जाता है। और मैंने 10 मिनट के लिए इसे रखने के बाद देखें माशाल्लाह से इसका सारा ऑयल ऊपर आ चुका है और सारे इसका भुनाई हो चुकी है। इतना ही हमें पानी चाहिए अचारी गोश्त के अंदर। अब हम इसके अंदर अपनी हरी मिर्चों को जो भर के रखी थी ये डाल देंगे। सिर्फ 1 से 2 दफ़ा इसे हिलाने के बाद सिर्फ 5 मिनट की स्टीम देंगे क्योंकि हमें अपनी हरी मिर्चों का कलर ख़राब नहीं करना। बिल्कुल हमारी हरी मिर्चें इसी तरीके से होनी चाहिए। और उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे लाइक कीजिए और फैमिली फ्रेंड में अपनी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।